प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमारे इस पटल पर 912वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 217वीं शाम। शबरंग भाषा के कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दिल्ली से जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय दीनदयाल बंदुड़ी दीन साहब जुड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी जुड़े हैं हल्द्वानी से, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और वरिष्ठ साहित्यकार गायक हमारे आदरणीय गोपाल गौड़ साहब दिल्ली से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद इस पटल पर दे रही हैं श्रीमती रजनी बाला जी गरुड़ बागेश्वर से, उत्तराखंड से। मैं उनको स्वागत प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़ गए हैं इस पटल पर, उनको भी प्रणाम करता हूँ देहरादून से। और माया गोस्वामी जी गरुड़ बागेश्वर से जुड़ी हैं। और हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े इस कार्यक्रम में, मैं अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन करता हूँ कल भी सुंदर भाषा के इस कार्यक्रम का संचालन किया जिन्होंने, आदरणीय दिनेश ख्याल साहब रुद्रपुर से जुड़े हैं। मैं आपको भी प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के संचालन की अपेक्षा के साथ अनुरोध करता हूँ और शुरुआत करता हूँ। आज की काफ़ी की उसकी लाइनें हैं। कैसी ये होरी खिलाए श्याम तुम बड़े हरजाई, खेलत गेंदा गिरी जमुना में ते मेरी गोंद चुराई, हाथ डार अंगिया बिच देखें एक गई दो पाई, श्याम तुम बड़े हरजाई। कैसी ये होली खिलाई, 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 श्याम तुम बड़े बड़े हर जाई, श्याम बड़े हर जाई रे, कैसी ये होली खिलाई, कैसी ये होली खिलाई, खेलत खे गेंदा गिरी जमुना ते मेरी गेंद चुराई, ते मेरी गेंद चुराई, खेलत गेंदा गिरी जमुना ते मेरी गेंद चुराई, ते मेरी गेंद चुराई, हाथ डार अंगिया बीच देखे, हाथ डार अंगिया बीच देखे, एक गई दो पर
जाई श्याम तुम बड़े, हर जाई श्याम बड़े, हर जाई रे, कैसी ये होरी खेलाई, कैसी ये होली खेलाई। आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की कार्रवाई को बढ़ाएंगे मैं सबको प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिनेश ख्याल जी को संचालन के लिए। स्वागत, आपका बहुत अभिनंदन है। सादर प्रणाम, चरणेश्वर प्रणाम। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटल में इतने सम्मानित सदस्यों को मैं दिनेश सिंह प्रणाम करता हूं। और आज की ये पावन शाम की जो शुरुआत आदरणीय हमारे मोहन जोशी सर ने जो किया, बहुत ही सुंदर भाव के साथ में आपको हम प्रणाम करते हैं और पूरे ग्रुप मंच की तरफ से आपको सादर प्रणाम। और सबसे पहले आज शाम की ये पावन शुभ संध्या में भगवान गणेश का नाम लेते हुए मैं आमंत्रण करूंगा अभी गोपाल गौड़ सर को। तो 2 लाइनें मैं भगवान श्री गणेश से शुरुआत करता हूं और उसके बाद हम आज ये शाम को एक मधुर शाम बनाएंगे, एक यादगार शाम बनाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि जिनका माइक अगर ऑन है तो वो म्यूट करें। देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायण है, देना हो या स्वर्गा इंदर है, देना हो या भूमि का भूम्याल है, देना हो या पंचे नाम देवो है, देना हो या माता राकेश्वरी है। सभी पंच नाम देवताओं की जय जयकार करते हुए है आज शाम की ये पावन शुभ संध्या को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आदरणीय लोगों को प्रणाम करता हूं। और आज की पहली प्रस्तुति के लिए हम जा रहे हैं हमारे बहुत ही आदरणीय गोपाल गौड़ सर के पास। तो आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आए और अपनी प्रस्तुति को दें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। सभी को प्रणाम है। दीनदयाल जी तो हमारे एक पड़ोसी हैं, उनको भी नमस्कार। कब घर भी आ जाओ भाई, तुम ये नहीं दिखता हंसदा रहता। जरूर होना साहब, गौड़ साहब। पर आप भी अपने सोरा सा मुल्क आवना का कि हम बिल्कुल बिल्कुल और चौमिया बोल पर तुम थे पेट भी हो लिया। तो ये हमारे पड़ोसी हैं, मित्र हैं हमारे और हमारे आदरणीय हैं। और हमारे ससुर साहब जो है वो भी गढ़वाल से हैं, उनका नाम ओम प्रकाश डोबरियाल है। डोबरियाल साहब को भी ये जानते हैं और बहुत ही अच्छा परिवार है उनका। और दीनदयाल जी से भी मुलाकात हो जाएगी। विदेश से आपको भी प्रकाश जी ज्योतिषी यानी कि अपने ज्योति साहब का नाम भूल जाता हूँ, ललित जी प्रणाम है सबको। रजनी जी को प्रणाम है। माया जी आ गई है, उनको भी नमस्कार। मैं आपके सामने जो होली प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसे सबको मुबारक देना चाहिए, तो वो मुबारक है होली। बोलो बढ़िया ना। हो मुबारक मंजरी फूलों भरी, हो मुबारक मंजरी फूलों भरी, ऐसी होली मनावे जनाबे अली, ऐसी होली मनावे जनाबे अली। हो मुबारक, हो मुबारक, हाँ हो मुबारक मंजरी फूलों भरी, ऐसी होली खेले जनाबे अली,
बनो है, रंग बनो है, रंग बनो है, बारादरी में रंग बनो है, केसर बाग मची होरी, केसर बाग मची होरी, देखो केसर बाग मची होरी, ऐसी होली मनावे जनाबे अली, ऐसी होली मनावे जनाबे अली। सारे जग को आज जग को, सारे जग को मुबारक ये मंजरी, ऐसी होली मनावे जनाबे अली, ऐसी होली मनावे जनाबे अली। जुग जुग जीवे मित्र हमारे, जुग जुग जीवे मित्र हमारे, प्रकाश जी जीवे जुग जुग हमारे, दिनेश जी जीवे जुग जुग हमारे, प्रकाश जी जीवे जुग जुग हमारे, मोहन जी जीवे जुग जुग हमारे, जुग जुग हमारे, जुग जुग हमारे, रजनी जी जीवे जुग जुग हमारे, माया जी जीवे हजारों बरस, देखो माया जी जीवे हजारों बरस, ऐसी होली मनावे जनाबे अली, ऐसी होली मनावे जनाबे अली। ओ मुबारक, हो मुबारक, हाँ हो मुबारक, मंजरी फूलों भरी, ऐसी होली मनावे जनाबे अली, ऐसी होली मनावे जनाबे अली, ऐसी होली मनावे जनाबे अली। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। माँ सरस्वती का वास है आपके कंठ में, और जब से आप आए हैं इस पावन ग्रुप में और चार चांद लग गए हैं। क्या मधुर वाणी आपकी, और आप जिस प्रकार से बात भी करते हैं तो वो अपने आप में अट्रैक्शन हो जाता है। बहुत बहुत प्रणाम आपको, भगवान आपको लंबी उम्र दे और बहुत सुंदर गायकी, और एक एक जितने भी इस पटल पे मौजूद जितने आदरणीय लोगों को आपने होली की शुभकामनाएं दी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, मैसेज आ गया है कि आप आज का प्रोग्राम दूसरी जगह हो गया, तो आई एम नॉट गोइंग, सो प्लीज कैरी ऑन। लास्ट तक रहूंगा आपके साथ, और चाहो तो एक गोली बार में भी जाते समय गाऊंगा। जरूर जरूर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की ये शाम में हमारे जो बहुत ही रिस्पेक्टेड हम सब के आदरणीय प्रकाश जी हैं, प्रकाश तिवारी जी, आपकी जो रचनाएं रहती हैं बहुत आकर्षित कर लेती, मन को मोह लेती है। जिस प्रकार से और जिस प्रकार से आप जिस भाव से आप बैठते हैं उस शुभ जगह पर, वो पावन जगह पर को भी हम प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं इस पावन मंच में। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। मैं तो अभी सीख रहा हूँ आप लोगों से। ये पटल पर बस सही महानुभाव का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक वियोग संगार में लिखने का प्रयास किया है, होली की तर्जुमे सुनिएगा। इसका शीर्षक दे रखा मैंने, फागुन फाग उड़त खिलायो, फागुन फाग उड़त खिलायो। सुनिएगा। फागुन फाग उड़त खिल आयो, फागुन फाग उड़त
उड़त खिल आयो, पिया बिन प्रियसी ललचाय, फागुन फाग उड़त खिल आयो। होली फाग के राग उड़े हैं, होली फाग के राग उड़े हैं, राग की तान मन ललचाय, फागुन फाग उड़त खिल आयो। ओ भंवरा तुम उड़ी उड़ी जाओ, ओ भंवरा तुम उड़ी उड़ी जाओ, मन राग पिया को सुनाय, फागुन फाग उड़त खिल आयो। भंवर को गुंजन भंवर बनाए, भंवर को गुंजन भंवर बनाए, पिया बिन मन उड़ी उड़ी जाय, फागुन फाग उड़त खिल आयो। ओ भंवरा तुम जिया न जलाओ, ओ भंवरा तुम जिया न जलाओ, काकर नागर उड़ी उड़ी आय, फागुन फाग उड़त खिल आयो। आम का बोर भंवर का गुंजन, आम का बोर भंवर का गुंजन, मन मेरा भंवर ललचाय, फागुन फाग उड़त खिल आयो। ओ भंवरा तुम उड़ी उड़ी जाओ, ओ भंवरा तुम उड़ी उड़ी जाओ, मन राग पिया को सुनाय, फागुन फाग उड़त खिले आयो, फागुन फाग उड़त खिल आयो। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर लाइनें सर। और बसंत ऋतु का ये मौसम, फागुन का ये मौसम, जहाँ चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो मुहारा मुहारे बोलते हमारे यहाँ पे मधुमक्खियों के लिए, कहीं भंवरे हैं तो कहीं मधुमक्खियां हैं। और आपकी हर रचना, हर शब्दों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर भाव के साथ में आप गाते हैं और आप एक युवा रचनाकार हैं, लेकिन जब आप गाते हैं तो बहुत मजे हुए लगते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे पटल की तरफ से आपको। बहुत हर्ष लगता है आपको देखकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत प्रणाम। और इस पावन शाम में हम अगले जो हमारे बहुत रिस्पेक्टेड हमारे रजनी बालाजी हैं, माफी चाहता हूं कि मैं पहली बार ही आपको सुन पा रहा हूं और आप महान अभी आदरणीय सर ने बताया था, मोहन जोशी सर ने, तो मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट का अपना परिचय भी अगर देते हैं, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से मंचों पे, किस प्रकार की आप रचनाएं करते हैं, तो ये हम सब के लिए एक सीख मिलेगा और एक परिचय मिलेगा। बहुत आदर सम्मान के साथ में इस मोहन कीर्ति पटल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। अभी स्पीकर ऑफ है आपका, है? स्पीकर ऑफ है आपका, ऊपर अगर देखते हैं ना। हाँ, आदरणीय रजनी बालाजी हमारे यहाँ लोहारचरा इंटर कॉलेज में एलटी में भाषा की शिक्षिका हैं। बहुत सुंदर लिखती हैं और उनका इस पटल पर आज आगमन हुआ है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और रजनी बालाजी से निवेदन करूँ कि वो अपना
काव्य पाठ शुरू करेंगे। सुनीता ध्यानी जी को भी प्रणाम करता हूँ सभी। जी हेलो हेलो। हाँ सर, एक छोटी सी कविता है, थोड़ी सी परिचय आपने मेरा दे ही दिया। सभी कीर्ति पटल के सभी जो सम्मानित सदस्य हैं, साहित्यकार है, सभी को मेरा प्रणाम। सुनाई दे रहा सर? हेलो जी जी हेलो, जी, बहुत अच्छा। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। सर एक कविता है मेरी छोटी सी, प्रयास कर रही हूँ, पहली बार है। जीवन 2 दिन का मेला है, इसका टाइटल शीर्षक है जीवन 2 दिन का मेला है। यह तेरा यह मेरा है, सब मिट्टी का ढेला है। यह तेरा यह मेरा है, सब मिट्टी का ढेला है। कुछ भी नहीं अपने बस में, कुछ भी नहीं अपने बस में, 2 दिन का यह मेला है। जो आज मेरा है वो कल तेरा था, जो कल तेरा था आज मेरा है। मेरा तेरा क्यों करता रे बंदे, मेरा तेरा क्यों करता रे बंदे, सब कुछ मिट्टी का ढेला है। पंच तत्व से बना ये शरीर है, पंच तत्व से बना ये शरीर है, पंच तत्वों में मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा का मिलन ही सच्चा, आत्मा परमात्मा का मिलन ही सच्चा। शरीर तो बस एक चोला है, उसकी रजा में अपनी रजा समझ लें, उसकी रजा में अपनी रजा समझ लें। दुनिया 2 दिन का मेला है, आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। यह जीवन का खेला है, यह तेरा यह मेरा, सब मिट्टी का ढेला है। कुछ भी नहीं अपने बस में, कुछ भी नहीं अपने बस में, 2 दिन का यह मेला है, 2 दिन का यह मेला है। प्रणाम प्रणाम सर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत नमन बंदन आपको। और इस पर एक जीवन की जो हकीकत है वो ये सत्य बातें हैं। आपका स्पीकर ऑफ कर लेंगे प्लीज। जी हो गया हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जीवन की सच्चाई है ये, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बस एक लाइन और है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, फिर वापस वही बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो क्यों हम आपस में बैर करते हैं, क्यों हम आपस में लड़ते झगड़ते ईर्ष्या करते हैं? 4 दिन की जिंदगी है और ऐसे ही पावन शाम को हम मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी पूरा दिन भर का जो भी मन मिटाव भी हो जाता है जिंदगी है, तो इस शाम को इतने महान कलाकारों के बीच पर आकर सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतनी सुंदर आपने एक एक शब्द में जो रचना, जो आपने कविता कही है, उसको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आपकी हर लाइनों को हम दोबारा सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज आप पहली बार इस पावन मंच पे जुड़े हैं। बहुत हर्ष लगा। तो जब भी समय मिलता है आपके लिए ये पावन द्वार हमेशा खुला रहेगा और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचे। यही शुभकामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कल जिन लोगों का प्रोग्राम नहीं हो पाया था, क्योंकि ये मंच हमारा चलता रहता है, एक जिस प्रकार से भगवान के द्वार पर हर समय दरवाजे खुले हैं, ऐसे ही ये पावन द्वार शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक का है। तो आज हम
इस पावन शाम में हमारे बहुत रिस्पेक्टेड राजू सर हैं, अगर आप जुड़े हैं मेरे ख्याल से, देखता हूं मैं, शायद राजू सर जुड़े हैं। नहीं जुड़े, चलो कोई बात नहीं, और अगर जुड़ जाएंगे तो हम दोबारा बुलाएंगे और इस पावन शाम को हम आगे बढ़ाते हैं। और कल हम बहुत याद कर रहे थे हमारे आदरणीय हम सब के बहुत मैं तो लास्ट में एक भजन गाऊंगा और आदरणीय गोपाल सर का आशीर्वाद चाहिए कि आपका एक शब्द मेरे नाम से आप बोल देना कि हाँ दिनेश, क्योंकि हम सब के एक आप मार्गदर्शक हैं। तो आज आपको मैं मंच पे प्रणाम के साथ मैं आमंत्रण कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमन, वंदन, चरण स्पर्श प्रणाम के साथ में स्वागत है आपका। मुझे बुलाया क्या? हाँ नहीं तो कान तो बहुत कम सुन लो कुछ। तो आज भी आप लोगों के सुनू मैं पूज्य मोहनचंद जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूं, बधाई दूं और प्रणाम करूं, और बहुत सुंदर संचालन दिनेश जी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूं। आज भी आप लोगों को एक नानू लोकगीत सुनू, लोकगीत में ये समझो न्यूली सुनू। ये भी एक लाइन तो खाली तुकबंदी मिलू हूँ, लेकिन एक दूसरा लाइन मतलब जदू कही जाओ वह भी लगे ज्यादा निकलो। तो ये गीत कौन पढ़ी छू? ये तोलाल बनेन महना छुम छुम कैल तो गुणी छमहना छुम तो सुकिल बनेन महना छुम बता कैल तो गुणी छमहना छुम ये बनिठनी किला बैठा छुम बता को आज गुणी छमहना छुम बता को आज ऊनी छमहना छुम ये फोड़ी है लागट महना छुम छुम फोड़ी है लागट महना छुम ये उबटा मीठाड़ी मिलू लो छुम छुम तू जले जो बाट महना छुम ये बल्द को बाहुनी महना छुम छुम बल्द को बाहुनी महना छुम ये मिकुनी गाड़ी जाते छुम तल झंडिया खाहुनी महना छुम ये झुगड़ी को गात महना छुम छुम झुगड़ी को गात महना छुम ये दिन जवानी है छुम छुम नो क्या पात महना छुम ये युवया गीलम महना छुम छुम युवया गीलम महना छुम ये मिजबाना कोई नेती न छुम चल अलबड़ा गीलम महना छुम ये लपेटा सीन महना छुम छुम लपेटा सीन महना छुम ये दिखने की नानी छुमी छुम छुमी माया की मसीन महना छुम ये निमुआ का फीस महना छुम छुम निमुआ का फीस महना छुम ये को पपीला बड़ा दिया छुम छुम माया का हिस महना छुम ये हलवा पकाया महना छुम छुम हलवा पकाया महना छुम ये बात काटी कि लग गया छुम बता मिल के भी गया महना छुम ये अलमाड़ो तना टूटो छुम छुम चाह को होटल महना छुम ये कागज में लिखी जाए छुम छुम के छो माया को टोटल महना छुम ये यो बजे बजानी महना छुम छुम बज की हवा महना छुम
ये आज का जाइया बैठी तुम बता कब की समहना छुम ये मडुआ की समहना छुम छुम मडुआ की समहना छुम ये ऊनी गंगा नहीं ने छुम बतायो सदा के समहना छुम ये मडुआ की समहना छुम छुम मडुआ की समहना छुम ये ऊनी गंगा नहीं ने छुम यो सदा के समहना छुम ये जड़िया का साग महना छुम छुम जड़िया का साग महना छुम ये आदिवासी जानी मैं छुम तो को के उदे का लाग महना छुम ये के उदे का लाग महना छुम। चलो ये तो सही ये जदू जोड़ सकता है। धन्यवाद साहब। वो अपन मैंने कहा गोपाल दाल हमारे पहाड़ की तो याद दिला दी। यदि आज्ञा हो तो एक लाइन जो है गा सकता हूँ, है ना? जी जी। यह कि छना बिलोरी झन दिए बाजू लागिला बिलोरी का घामा छना बिलोरी झन दिए बाजू लागिला बिलोरी का घामा हाथ की दातुली हाथा मरली हाथ की दातुली हाथा मरली लागिला बिलारी का घामा छना बिलारी झन दिए बाजू लागिला बिलोरी का घामा छना बिलोरी के हाथ की खटुली हाथा मरोली हाथ की खटुली हाथा मरोली लागिला बिलोरी का घामा छना बिलोरी झन दिए बाजू लगला बिलोरी को घामा। गोपाल दा आपके चरणों में है ये प्रस्तुति। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। उसे छाना बिलोगी छाना अलग जागचू बिलोगी अलग जागचू जहाँ मैग्नेसाइट फैक्ट्री बहुत बहुत खूबसूरत जागचू और उसी घाम लगन नैतिक बहुत बल जागचू लाल माट वाल जागचू मैं हम बहुत नजीक छू बहुत कदू बखा जाई छू छाना बिलोगी बहुत बहुत बढ़िया जागचू छाना अलग छू बिलोगी अलग छू। देखो हिंदी में है चर्च का गीत है चर्च है लापता, है ना? वो यह छो हमारे थी हमार पहाड़ गीत जो छे वो छंद पर छे वो हनी कि यार मेसी जाओ वो मेसी जाओ छाना बिलोरी। हालांकि घाम छो नीचू यो तो इतनी लोग जाननी लेकिन जो जोले लागो जो गीत सब गानी और बहुत ऑल इंडिया रेडियो में 1960 में ये गीत गाया जाता था। 60 से 70 तक की बहुत चला। हाँ ये गीत बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय गोपाल सर। आपका आशीर्वाद इस पटल पर हमेशा बना रहे और जितने भी महान कलाकार इस मंच में हैं गोपाल सर को आप सभी लोग जानते हैं और बहुत आदर सम्मान के साथ में उनको हम नमन भी करते हैं और अपना बड़ा मानते हैं। ये एक परिवार है और इस परिवार के मुखिया वैसे हमारे आदरणीय जोशी सर हैं, लेकिन गोपाल सर की जो इस मंच में प्रस्तुत ये रहती है मतलब कि इस मंच में शामिल जो होते हैं तो वो हम सब के लिए एक आशीर्वाद का रूप मिलता है। ऐसे महान कलाकार को मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान कलाकार हमेशा इस पावन मंच पे बने रहें। और अब एक
अगर आज्ञा हो तो एक बस 2-3 मिनट का एक आज मंगलवार का दिन है और भगवान श्री राम को और भगवान हनुमान जी को याद करते हैं। और जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि अपना माइक को ऑफ करके अपने अपने जगहों पे भगवान को याद करें 2 लाइनों के साथ में। फिर इसके बाद में हमारे बहुत युवा कलाकार हैं लेकिन अपने आप में बहुत महान कलाकार हैं कृपाल सर, तो इसके बाद आपको हम मंच पे बुलाएंगे। तो आप अपनी जगहों पर बैठ के प्रभु श्री राम को और सभी देवी देवताओं को याद करें। ओम वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मने बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मने बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे प्रभु मने बसियो रे। वीर हनुमाना, बजरंगी बाला फेरू तेरी माला, बजरंगी बाला फेरू तेरी माला, संकट हरियो रे प्रभु मने बसियो रे। संकट हरियो रे प्रभु मने बसियो रे। वीर हनुमाना, ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे प्रभु मने बसियो रे। वीर हनुमाना, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मने बसियो रे। वीर हनुमाना, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट हरियो रे प्रभु मने बसियो रे। संकट हरियो रे प्रभु मने बसियो रे। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मने बसियो रे। प्रभु मने बसियो रे। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। भगवान श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहता है संकट मोचन है, तो हम सब लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे, इस पावन मंच पे बनी रहे। और अब हम इस पावन मंच की अगले जो हमारे बहुत युवा कलाकार हैं, बहुत सम्मानित हैं कृपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस पावन शाम में। और आइए मंच पे, आपका स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, और बहुत सुंदर प्रस्तुति चल रहा है पटल में। और अल्लाह हमारे जो से वरिष्ठ साहित्यकार जो से गोपाल सिंह जी द्वारा छाना बिलोरी गांव के बारे में जैसे जानकारी दी। पहली बार वास्तव में जो से लोग पैदल यात्रा ज्यादा करती और साधन तो छीना आज गाड़ी तो मतलब उनर लीजिए ये तो दूरी के ज्यादा मायने नहीं रखती, तो एक लंब क्षेत्र एक परिचय जसला है जैसे यस बहुत जग से जमा दूरी बहुत से, लेकिन वो एक साथ कई जानी आज ला कई जानी, जैसे हमारे वहाँ या राणखेत जान से और बिस्ट जो जानी हसमुख जो जैनोई पिलखोई, और ऊपर किसला बनी छो कि जैनोई जजू पिलखोई जजू। तो एक बार एक किस इस टाइप of बताची कि एक जो से दिए गोनों में एक बरियात आई थी और एक कुकुर थी, वो कहे कि मैं कज जो अब जैनोई जो पहलखोई जो तो भाग आसा उगन सट सारा नहीं ना को, तो मतलब एक संशय जो स्थिति जो जैनोई जो पहलखोई जो एक किसला से। और हमारे यहाँ से बतौर खानु जान थोड़ा आगे रीची बिल्ले, जबकि रीची में बिल्ले कम से कम 8-10 किलोमीटर से, लेकिन पहले का जमाना लोगों बात कर ला तो 8-10 किलोमीटर उन लीजिए जो से बहुत आधो घंटा में ज्यादा दूरी ना है, और शॉर्टकट बट कति पे कति पहुंच जाची रीची बिल्ले कई जान, लेकिन
आदमी सोचो शायद दगड़ दगड़ आना लो रिची भी लेकिन उन्हें बीच बहुत दूरी से और बहुत इतिहास ना आज के छैना बात सब एक जैसा हो वे इतिहास जानी से पहली बार गौल जो बची छी उन्हें इतिहास ही वो गौ नाम कशी पड़ो और जातियों का आधार पर ले जो से गांव बसी थी जैसे हमारे वहाँ पंत गांव जन से रैली रैली पंत के छी तो रैली गांव गए तो पंत लोग वहाँ रहे छी तो रैली पंत मुनर जगह जुड़ जाए अरे रैली पंत साहब वो अच्छे और या फिर महत गांव यानी कि महत गांव मतलब मेहता लोग वहाँ रहे छी तो महत गांव हो गई मेहता लोग गांव हो गई महत गांव हो गई और राधा कृष्णन जी गांव नाम सी सरुपल्ली तो उनरो गांव जुड़ गो उन्हें सरुपल्ली राधा कृष्णन को और लानला उनरला आगे में सरुपल्ली जो से जुड़ गो जबकि सरुपल्ली उनर गांव नाम से तो बियस इतिहास से पुराण लेकिन आज हम क्या किए नहीं जान खाली मतलब वो गांव कशी बसो के बसो हमको इतिहास मतलब आज को जाने मतलब हम आवश्यकता नहीं समझन लेकिन उनर इतिहास बहुत इतिहास कशी बसो के बसो कशी नाम पढ़ो तो चलो ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए होली उजान लौटनू एक होली कृष्ण और राधा बीच मैं कैसे होली खेलूंगी सांवरिया के संग मैं कैसे होली खेलूंगी सांवरिया के संग रंग में कैसे होली खेलूंगी मैं रंग में कैसे होली खेलूंगी मैं सांवरिया के संग रंग में कैसे होली खेलूंगी मैं सांवरिया के संग कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग ओ लाला केसर घोरो रंग भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी चोली हो गई तंग रंग में कैसे होली खेलूंगी मैं सांवरिया के संग मैं कैसे होली खेलूंगी सांवरिया के संग साड़ी सरस सभी मेरे भीजो साड़ी सरस सभी मेरे भीजो भीज गयो सब अंग ओ लाला भीज गयो सब अंग रंग में कैसे होली खेलूंगी मैं सांवरिया के संग मैं कैसे होली खेलूंगी मैं सांवरिया के संग तबला बाजे सारंगी बाजे और बाजे मृदंग तबला बाजे सारंगी बाजे और बाजे मृदंग श्याम सुंदर की बंसी बाजे श्याम सुंदर की बंसी बाजे राधा जी के संग रंग में कैसे होली खेलूंगी मैं सांवरिया के संग मैं कैसे होली खेलूंगी सांवरिया के संग घर घर से ब्रज बनीताई घर घर से ब्रज बनीताई लिए किशोरी संग चंद्र सखी हंसियो उठ बोली लगा श्याम के अंग रंग में कैसे होली खेलूंगी मैं सांवरिया के संग मैं कैसे होली खेलूंगी मैं सांवरिया के संग मैं कैसे होली
खेलूंगी मैं सांवरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी मैं सांवरिया के संग, मैं सांवरिया के संग, मैं सांवरिया के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लाइनें सर, बहुत सुंदर। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और ये होली का जो इस पावन मंच में जो जिस प्रकार से होली का ये त्योहार मनाया जा रहा है, तो एक उतावले हो रहे हैं कि कब ये होली आए और हम लोग रंग में रंगे। एक एक शब्द आपके बहुत सुनहरे, लास्ट की जो आपने जिस प्रकार से अंत किया इसको, वाह क्या बात है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और बहुत हर्ष लगता है कि नए नए युवा कलाकार हमारे इस पटल पे हैं और इतनी सुंदर रचनाएं खुद गाते हैं, खुद बनाते हैं। मेरे लिए भी ये सौभाग्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते हैं अगले हमारे जो बहुत रिस्पेक्टेड हैं। इससे पहले कि रजनी बाला दीदी जी, बहन जी ने हैंड सेट किया हुआ है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं, अभी देखा मैंने। और सुनीता बहन जी ग्रुप में जुड़े हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं प्रॉपरली। जोशी सर, अगर आपको दिख रहे होंगे, सुनीता बहन जी जुड़े थे शायद ना? जी जी नमस्कार करती हूँ। हाँ, मैं पटल पे जुड़ी हुई, सुन रही हूँ आप लोगों को और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत। मैं काफी दिनों बाद आई पटल पे, मैंने सोचा देखती हूँ क्या चल रहा है यहाँ आजकल। हालांकि देख नहीं पा रही मैं यूट्यूब चैनल, वो देख तो रही हूँ मैं सब रंग करके, लेकिन देख नहीं पाई, सुन नहीं पाई किसी को भी। आज ही सुन रही हूँ और अच्छा लग रहा है, तो आप चलाइए आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अगर 2 लाइनें गा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो स्वागत है आपके लिए। आपकी ये मंच है, ये द्वार है, ये अपना परिवार है। जी होली गीत है तो बहुत थे, लेकिन इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहे। मैं सोच रही थी कि मुझे सुनने को मिलेगा, लिखे भी है मैंने कुछ, लेकिन इस समय चलो, कल शाम की प्रस्तुति में आपका नाम आज से ही डाल रहे हैं हम। आदरणीय मोहन जोशी सर से प्रणाम करते हुए कहेंगे कि अगर कोई भी हमारे संचालक रहेंगे तो पहला नंबर हम आपका लेंगे। सुनीता मैडम जी, आपका धन्यवाद आपका। और सुनने के लिए श्रोता भी चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। और अब जितने भी हमारे जिन लोगों की कल शाम को प्रस्तुति नहीं हो पाई है, अगर वो इस पावन मंच पे जुड़े हुए हैं तो मैं स्वागत करूंगा। और इनमें से हाँ, हमारे ललित सर हैं, बहुत सुंदर ढंग से ये अपनी रचनाएं गाते हैं और ये बनाते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत अलग अंदाज में है। तो आप सबके सामने हमारे ललित सर को आमंत्रण कर रहे हैं इस पावन मंच में, इस पावन शाम पे। बहुत बहुत स्वागत। और आपको देखकर वाकई में मन करता है कि आपको देखते रहें, इतना सुंदर रूप आपको भगवान ने दिया, और हम वो लाडली बेटी का इंतजार करते हैं जो आपके साथ आती है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। यो पहली जगह सुन लीनो प्रजयोग फिर तंकर है। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा, सभी लोगों की तरफ से प्यार भरा बहुत सुनाने वाली हूँ, और वो भी होली की पोयम। होली आई
धूम मचाती होली आई, घर घर में खुशियाँ लाई, बच्चों की टोली लाई, हाथ में पिचकारी आई, रंग उड़ाती आई, होली आई। नमस्कार। बहुत 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 प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और आज आपने सबसे अच्छा गाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी ललित सर। आदमी शत्रु श्लोक हवे अगला चलनो बर्मोवाच। बर्मा जी बोले, व्यास जी विशिष्ट तपस्या कुल कारण श्रेष्ठ मुनि ऋषि मुनि हैं। जगत जीव ईश्वर तत्व का ज्ञान आप सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। मैं जानता आजीवन से ब्रह्म वादनी वाणी सत्य कहती है। काव्य काम से प्रसिद्ध हो तुम अपनी रचना काव्य कहा है। इस संसार के कवि इस काव्य को देने में रचना नहीं कर सकता। विशेषण में तीनों आश्रम ग्रस्त आश्रम से नहीं बढ़ सकता। मुनिवर काव्य लेखन हेतु गणेश जी का स्मरण करो। सौती वाच। उग्र सरवाजी कहते हैं, बर्मा जी से कहकर धाम ब्रह्मलोक चले गए। सत्यवंती नंदन व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण कर भक्त वत्सल कल्पतरु विघ्नेश्वर गणेश जी वहां आए। स्वामी विघ्नेश वहां आए। जहां व्यास जी विद्यमान थे। निष्पाप गणेश जी का स्वागत सत्कार कर व्यास जी कहते, गणनायक आप महाभारत ग्रंथ को करबद्ध कर दीजिए। मन ही मन रचना कर ली है, मैं बोल कर लिखता जाऊंगा। विघ्नहर्ता गणेश जी बोले, क्षण भर में सब लिख सकता हूँ। मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी गणेश जी से बोले, बिन समझे एक अक्षर न लिखिए। गणेश जी ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। व्यास जी की कौतूहलवश ग्रंथ गांठ लगा श्लोक बोलते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन प्रतिज्ञा पूर्वक मुनि यह कहते हैं, 8800 श्लोक ग्रंथ में ऐसे हैं, नहीं संजय समझे में जानता सुखदेव समझते हैं। मुनिवर कोट ग्रंथ गुथे श्लोक गुथे, गंभीर रचना व चित्र गंभीर हैं। रहस्य वेदन नहीं होता, अर्थ गूढ़ शब्द रूढ़ वृत्ति हैं। सर्वज्ञ गणेश जी क्षण भर श्लोक विचार हेतु ठहर जाते थे। व्यास जी इस समय में श्लोकों की रचना कर लेते थे। अज्ञान अंधकार के संसारी जीव अंधे होकर तड़पते हैं। महाभारत ज्ञान जन सलाह भी जीव आंखें खोल देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ विस्तार वर्णन होता है। अज्ञान की रौंदनी दूर कर सूर्य उदित अंधकार नष्ट करता है। पुराण पूर्ण चंद्रमा है, श्रुति चांदनी छिटकती है। बुद्धि रूपी कुमुदनी है, बुद्धिजीवी मन सदा खिलती है। इतिहास ज्वलायमान दीपक है, मोह अंधकार मिटाता है। अंतःकरण रूप अंतरंग ग्रह को ज्ञान लोक प्रकाशित करता है। पोलम अस्थिकर्ता पर्व का मूल संग्रह अध्याय वृक्ष बीज है। अरण्य पर्व सभा का कोटर संभव पर्व स्कंद विस्तार है। अरण्य पर्व वृक्ष का ग्रंथ स्थल विराट उदय सार भाग है। द्रोण पर्व वृक्ष पत्ते, भीष्म पर्व उस वृक्ष की बड़ी शाखा है। कर्ण पर्व श्वेत पुष्प और शल्य पर्व सुगंध है। स्त्री पर्व ऐसिक पर्व छाया और शांति पर्व महान फल है। अश्वमेघ
पर्व अमृतमय रस, आश्रम वासकृत आश्रय है। विद्या विद्या द्विविद्या सेवन कर, मौसल पर्व श्रुति शाखा भाग है। श्रेष्ठ कवियों के काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। मेघ प्राणी हेतु जीवन दाता यह अक्षय वृक्ष होगा। उग्र सर्वाजी कहते हैं, मैं उस वृक्ष का वर्णन करूंगा जो शाश्वत फल फूल है। अविनाशी वृक्ष धर्म मोक्ष, इसका स्वादु पवित्र सरस है। माता सत्यवती की आज्ञा से परम ज्ञानी गंगा पुत्र धर्मात्मा थे। पूर्व काल में विचित्र वीर पत्नी अंबिका कृष्ण द्वैपायन थे। गर्भ के तीनों अग्नि समान तीन पुरुवंश पैदा हुए, जो नाम से धृतराष्ट्र पांडव और विदुर उत्पन्न हुए। तीन पुत्रों को जन्म दे परम ज्ञानी व्यास जी आश्रम चले। जब ते वे तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हो चले, तब महर्षि व्यास जी ने इस लोक में महाभारत पर वचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों ने व्यास जी से प्रश्न किया। अपने शिष्य वैपायन को व्यास जी के पास बैठने की आज्ञा दी। यज्ञ कर्म के बीच में याज्ञ सदस्यों महाभारत सुना दी। यजमान बार बार आग्रह कर यज्ञ कर्म होता है। गांधारी की धर्मशीलता कुरुवंश का विस्तार है। ग्रंथ में महर्षि भगवान व्यास ने उत्तम प्रज्ञा उल्लेख किया है। वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ने महात्म्य पांडवों की सत्य प्रयाणता है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का उल्लेख है। 1,00,000 श्लोक के पुण्य कर्मों का मानव का यह ग्रंथ है। उपखानों में उत्तम ग्रंथ को अध्याय भारत जानना है। 24,000 श्लोक चक्र की भारत संहिता बनाई है। इस उपख्यान भाग को विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। जी ने एक संक्षिप्त अध्याय में 150 श्लोक हैं। पूर्व सहित ग्रंथों में अनुक्रमणा का है। व्यास जी ने पुत्र सुखदेव जी को ग्रंथ अध्ययन कराया है। दूसरे सुयोग्य शिष्यों को भगवान व्यास उपदेश दिया। व्यास जी ने 60,00,000 श्लोकों दूसरी संहिता का निर्माण किया। 30,00,000 श्लोक देवलोक में संवाहित श्लोक का पाठ किया। पितृलोक 15,00,000, गंधर्व लोक में 14,00,000 श्लोक हैं। मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोक का आद्य भारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद देवताओं को अस्ति देवल ने पितरों को सुनाया है। सुखदेव ने गंधर्व यक्ष राक्षसों को कथा सुनाई है। मनुष्य लोक में वैशंपायन जी ने कथा सुनाई है। वेद वेदता व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी के प्रवचन किया है। मुनिवर महाभारत ग्रंथ को श्रवण कर जो 1,00,000 श्लोक का है। दुर्योधन क्रोधमय वृक्ष समान, कर्ण स्कंद शकुनी शाखा है। दुशासन समृद्ध फल पुष्प, अज्ञानी और धृतराष्ट्र ही मूल है। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष, अर्जुन स्कंद भीमसेन शाखा है। माद्रीनंदन समृद्ध फल पुष्प, श्री कृष्ण वेद ब्राह्मण वृक्ष मूल है। महाराज पांडु बुद्धि पराक्रम से कई देशों पर विजयी हुए। मृग मारने के स्वभाव से ऋषि मुनियों संग वन में रहते। आज वाली ईदु 112 श्लोक तक हो। आज फिर अगला सुनो कि टाइम 8 बज गो। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये मेहनत को हम शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इतने सुंदर श्लोक को आप सुनाते हैं। एक एक शब्दों को साफ साफ सुनाई देता है, समझ में आता है। इस पावन शाम की अब यहाँ पर समापन की तरफ जा रहे हैं और
इस मंच के जितने भी महान कलाकार हैं, महान बुद्धिजीवी हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। माफी भी चाहता है कि जिन लोगों का आज रचनाएं नहीं हो पाई है, ये समय सारणी है, तो मैं इस पावन मंच को अब सौंपना चाहता हूं हमारे आदरणीय मोहन जोशी सर को। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद दिनेश खुयाल साहब, बहुत सुंदर संचालन के लिए आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज की इस पटल पर बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ रही। सब रंग इस कार्यक्रम में आदरणीय दिनेश खुयाल जी के द्वारा दैणा होया खोली का गणेश हो, दैणा होया मोरी का नारायण हो, सुंदर गीत से शुरुआत की। आदरणीय गोपाल गौड़ जी ने हो मुबारक मंजरी फूलों भरी, ऐसी होली मनावे जनाबे अली, बारादरी में रंग बन्यो है, केसर वाग मची होरी, सारे जग को मुबारक ये मंजरी, ऐसी होली मनावे जनाबे अली। सुंदर होली गायन किया, बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी ने वियोग श्रृंगार परक एक नव रचना उन्होंने रखी कि फागुन फाग उड़द खिला आयो, पिया बिन प्रियसी मुरझाए, और होली फाग के बाग उड़त हैं, मृदंग की तान मन ललचाए। और श्रीमती रजनी बालाजी ने इस पटल पर जीवन 2 दिन का मेला है, यह तेरा यह मेरा है, सब मिट्टी का ढेला है, कुछ भी नहीं अपने बस में, दुनिया 2 दिन का मेला है। सुंदर रचना एक इस पटल पर रखी। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी ने न्योली तर्ज में एक बहुत मोहना छम, एक बहुत बढ़िया गीत, और उसी के प्रत्युत्तर में श्री गोपाल गौड़ जी ने छाना बिलोरी झंडिया बोजू लगला बिलोरी का घामा, एक सुंदर गीत दिया। इसके बाद आदरणीय दिनेश खुयाल जी ने वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रशियो रे, प्रभु मन बसियो रे, एक भजन गाया। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी ने गांवों से जुड़े हुए छाना बिलोरी के संदर्भ में रिची बनलेक, जैनोली बिन पिलखोली और रेती और महद गांव का भी जिक्र किया, सर्वपल्ली गांव का जिक्र किया अपनी बात में। और इसके साथ ही होली उन्होंने गाई, मैं कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग, रंग मैं कैसे खेलूंगी। और ललित तिवारी जी जो अपने महाभारत के अध्ययन में लगे हैं और उसका अनुवाद भी कर रहे हैं, तो उन्होंने 71वें श्लोक से 112 श्लोक तक महाभारत के संदर्भ को सुनाते हुए हम सबका ज्ञान वर्धन किया। मैं बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए शीला जी की इस होली के एक लाइन के साथ समापन की ओर जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बिरज में होली के संग खेलूं, बिरज में होली के संग खेलूं मैं, लाला सावरिया के संग, बिरज में होली के संग खेलूं मैं, लाला अबीर उड़ता गुलाल उड़ता, अबीर उड़ता गुलाल उड़ता, उड़ते सातों रंग, अबीर उड़ता गुलाल उड़ता, उड़ते सातों रंग, भर पिचकारी सनमुख मारी, भर पिचकारी सनमुख मारी, सखिया हो गई तंग, बिरज में होली के संग खेलूं, बिरज में
तबला बाजे सरंगी बाजे, तबला बाजे सरंगी बाजे, और बाजे मृदंग, हाँ तबला बाजे सरंगी बाजे, और बाजे मृदंग, कान्हा लाल की बांसुरी बाजे, कन्हैया लाल की बांसुरी बाजे, राधा जी के संग ब्रज में, होली के संग खेलूं ब्रज में, होली के संग खेलूं मैं, लाला सांवरिया के संग। सबको धन्यवाद और इस सबरन कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए। और आज जिनकी प्रस्तुति नहीं हो पाई, मैं निवेदन के साथ उनको कल आमंत्रित करता हूँ। संचालक जी कृपा करेंगे, इस कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हसमुख जी जाते हैं, अंत में उनके एक चुटकुले के साथ स्वागत। प्रणाम आपको। एक स्वीट अच्छा लगता है, होली का माहौल है, आनंद आता है। हमारे यहाँ एक चरना थी, तो नई नई ब्याह है, और ब्याह बाद बिहार अपन बरंडे में घूम जाने थे, तो वो भीतर में एकदम जरा सी घूम सी, फिर भीतर वापस आ जाती। तो उन्हें घर वाले को तो वापस खिलाया थी जल्दी। उन्हें सामने देवू से ना, देवू उस द्वार खोल पे मैं उठा चाहिए रू, तुम एक काम कर दिया, पर्दा लगा दियो। तो चरना की गोली, तो एक दिन घूंघट उतार भी ले, एक झामनी ठाड़ा जा, ऊपर अपन घर में पर्दा लगा जाओ, चिंता नहीं करे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, सबको प्रणाम और कोनो शुभरात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार हसमुख जी, आप सबको नमस्कार, शुभरात्रि। प्रणाम सर। जय।